हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या एंड दिस इज अनन्या सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। एंड वी आर बैक विद वोकैबुलरी 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0। अब 2.0 है तो भाई कुछ नया, कुछ मजेदार और कुछ सुपर एक्साइटिंग तो ये होने ही वाला है। शो विल बी वेरी फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हम मैक्सिमम वर्ड्स यहाँ पे कम समय में यानी कि 10 मिनट्स में पूरे कर पाए। आपके साइड से मुझे बस इतना चाहिए कि आप वहां से अटेंटिव रहेंगे, दूसरे एंड से आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, आप लोग लगातार आंसर करते रहोगे कमेंट सेक्शन में, हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पर बैठ के वीडियो को देखेगा। ठीक है, डन। चलिए, सबसे पहली चीज, ऑल द फर्स्ट टाइमर्स, टेलीग्राम ग्रुप ये है, इसको ज्वाइन कर लेना। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, तो आराम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हर एक सेशन का पीडीएफ, कल वाले का पीडीएफ कल मिल गया, आज वाले का पीडीएफ आज मिल जाएगा आपको। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इंग्लिश विद अनन्या के टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप अगर मेरे सोशल से कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वो भी आप जाके ज्वाइन सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर पाओगे। चलते हैं सीधे हमारे आज के पहले सवाल की तरफ। एंड द क्वेश्चन इज हियर, रिव्यू। देखिएगा, रिव्यू, डिस्पाइस, डिसरिस्पेक्ट, अडोर या फिर मॉक। द वर्ड इज रिव्यू। डायरेक्शन पढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी डू वन थिंग। यस, द वर्ड इज रिव्यू। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे यहाँ पे सिमिलर पूछ रहा है, राइट? व्हाट्स द सिमिलर वर्ड फॉर रिव्यू? रिव्यू का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत देना। किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी को इज्जत देना, ये होता है रिव्यू का मतलब। ऑप्शंस देखिए, डिस्पाइस, डिसरिस्पेक्ट, अडोर या मॉक। डिस्पाइस का मतलब होता है किसी से घृणा करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, है ना, घृणा करना। ये फॉन्ट कलर आप लोग को दिख रहा है ना, राइट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब बेइज्जती करना। अडोर का मतलब किसी को चाहना। मॉक का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। मॉक बोले तो मजाक उड़ाना। आंसर इज अडोर, किसी को चाहना, प्यार करना, दुलारना, दैट इज कॉल्ड अडोर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता, कह रहा है रिगरस, लीनियंट, स्ट्रिक्ट, सिवियर, हॉरो। जल्दी से बताइए। The word says rigorous, lenient, strict, severe, thorough। बताओ सभी। स्पीड अप, जल्दी जल्दी से, मुझे यहाँ पे सेशन में एनर्जी दिखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैम तो कमेंट्स ही नहीं देखती है, तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास के कमेंट्स, अगर भले ही मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रही हूँ, मैं बैठ के उसके कमेंट्स लगातार रीड करती रहती हूँ। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, मुझे आप में से हर एक यहाँ पे एक्टिव चाहिए है। ठीक है, आइए, क्या मतलब होता है रिगरस का? व्हाट्स द मीनिंग फॉर रिगरस? बताओ फास्ट फास्ट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिगरस? मतलब किसी चीज को बहुत इंटेंसली किया जा रहा है ना, बहुत इंटेंस तरीके से किसी को किया जा रहा है, तो दिस थिंग इज बीइंग डन रिगरसली। ठीक है। थॉरो का मतलब बहुत अच्छी तरीके से करना, ध्यान से करना। सिवियर बहुत गंभीर, और स्ट्रिक्ट भी कौन होता है, बहुत ही गंभीर आप कह सकते हैं। ऑल थ्री वर्ड्स आर सिनोनिमस टू रिगरस। लीनियंट होता है माफ कर देने वाला, या जो झुक जाए, माफ कर दे, अपनी बात से हट जाए, वो लीनियंट है। सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर वन इज राइट। कोई शक परेशानी इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। डन। चलिए अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लरिश। बताइए, विल्ट, एक्सेल, ग्रो या फिर शाइन। द वर्ड इज फ्लरिश। सब बताओ। फ्लरिश, किसी चीज का ग्रो करना, फलना फूलना, इसको कहा जाता है फ्लरिश। ग्रो करना, खूब फलना फूलना, ये चीज फ्लरिश कही जाती है। विल्ट, एक्सेल, ग्रो, शाइन। सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, देखो जरा कितने बढ़िया तरीके से एलिमिनेशन लग रहा है इसमें। ठीक है, एक्सेल का मतलब खूब ग्रो करना, तरक्की करना, इसका मतलब है तरक्की करना। ग्रो का मतलब है किसी चीज का बढ़ना। शाइन का मतलब चमकना है। तीनों पॉजिटिव वर्ड्स, तीनों सिनोनिम हो गए फ्लरिश के। द राइट आंसर इज
विल्ट, बिल्कुल सही है। विल्ट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई शक इसमें? ठीक है, चलिए। अगला सवाल क्या कहता? मैं देखो मीनिंग आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Turbulent, serene, calm, stormy, composed. The word is turbulent. Speed up. Turbulent, turbulent. कोई चीज बहुत ही तेजी से हो रही है, बहुत ही स्पीड में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट, है ना? बहुत तेजी से कोई चीज होती है तो वो टर्बुलेंट कहलाती है। सीरीन, शांत। काम, शांत। कंपोज्ड, एकदम शांत। ये तीनों वर्ड्स क्या है? शांत। स्टॉर्मी बोले तो तूफानी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। कोई शक इसमें? स्टॉर्मी इज द राइट आंसर। तूफानी। है कोई परेशानी भला इसमें किसी को? सही है, चले आगे, लेट्स गो। अगला सवाल क्या कहता? स्पार्स, डेंस, थिन, मीगर, स्कार्स। बताइए। द वर्ड इज स्पार्स। देखें और फास्ट फास्ट आंसर करें। स्पार्स। स्पार्स, जब कोई चीज बहुत दूर दूर है तो स्पार्स। बिल्कुल दूर दूर है कोई चीज तो वो स्पार्स है ना? अब जैसे कि ये जंगल है, पेड़ यहाँ पर है, ऐसे ऐसे, मतलब पेड़ ही है यार ये, और कुछ मत समझ लेना। तो इट्स अ स्पार्स फॉरेस्ट। हमसे उल्टा पूछ रहा है। डेंस का मतलब घना, डेंस बोले तो घना। बाकी वर्ड्स देखिए। थिन मतलब बहुत पतला, मीगर का मतलब बहुत कम, और स्कार्स का मतलब भी होती है किसी चीज की कमी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, डेंस। बिल्कुल इजी, एकदम हलवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ये हमसे, गैरुलस। गैरुलस वो पर्सन है जो बहुत बातूनी है, बहुत बोलता है। आंसर क्या? साइलेंट, रिजर्व, टॉकेटिव, रिलक्टेंट। जल्दी जल्दी बताइए। आंसर विल बी साइलेंट, रिजर्व, टॉकेटिव, रिलक्टेंट। स्पीड अप, स्पीड अप। क्या लगता है आंसर? हमसे सिमिलर पूछ रहा है। टॉकेटिव, रिलक्टेंट किसी काम को करने को हिचकिचाने वाला, जो हिचकिचा रहा है रिलक्टेंट है। रिजर्व बहुत ही शांत शांत रहता है, और साइलेंट भी एकदम चुप होता है। तो ये तो दोनों एंटोनिम्स हो गए। डन। क्लास को लाइक करते चलो सारे के सारे, क्योंकि इतनी एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है क्लास में जितना जोश आप लोग के लिए था। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा लीजिए सारे लोग, और क्लास को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक बताइए। स्टेराइल, फर्टाइल, अबंडेंट, या फिर फ्रूटफुल। शायद आंसर खुल रहा था, मैंने रोक लिया, लेकिन काफी अच्छे समय। आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। प्रोलिफिक, क्या समझे? प्रोलिफिक, बहुत प्रोडक्टिव। जो चीज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, बहुत प्रोडक्टिव है, वो चीज प्रोलिफिक कहलाती है। ठीक है। स्टेराइल, फर्टाइल, अबंडेंट, फ्रूटफुल। द राइट आंसर विल बी फर्टाइल, अबंडेंट, फ्रूटफुल। तीनों ही सिनोनिम्स हो गए। अबंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा, फ्रूटफुल का मतलब जो अच्छे रिजल्ट्स थे, और फर्टाइल का मतलब जो खूब ज्यादा उपजाऊ हो। आंसर इज स्टेराइल, गिविंग नो रिजल्ट्स, नॉन रिप्रोडक्टिव। इसी को तो हम बोलते हैं स्टेराइल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? एफीमरल बताइए। द वर्ड सेज एफीमरल, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट लिव्ड, या फिर एवरग्रीन। फास्ट फास्ट। इतनी तेजी पकड़ लीजिए कि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाए। टाइम ओवर होने वाला है। स्पीड अप। समथिंग दैट स्टेज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए टिकने वाली चीज को हम एफीमरल कहते हैं। ऑप्शंस देखना। परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, शॉर्ट लिव्ड, एवरग्रीन। सिमिलर, शॉर्ट लिव्ड। कोई शक, कोई परेशानी? डन। चलिए अगला सवाल। मैलिएबल, साइंस में सबने पढ़ रखा है मैलिएबल चीज क्या होती है। स्टिफ, प्लाइएबल, यील्डिंग, बेंडेबल। मैलिएबल पढ़ा था ना? जो चीज शीट बन जाए, शीट बन जा रही है उस चीज की, तो मैलिएबल है। मतलब बहुत इजीली बेंडेबल है ये चीज, इसको आप अपने अकॉर्डिंग तोड़ मोड़ सकते हो, तो ये चीज मैलिएबल है। स्टिफ बिल्कुल कठोर है या हार्ड है। प्लाइएबल, प्लाइएबल इज समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल। यील्डिंग जो कि दूसरे के आगे झुक जाए, यील्डिंग है। और बेंडेबल जो चीज बेंड हो जाए। तो ये तीनों तो सिनोनिम्स हो गए। एलिमिनेशन से आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्टिफ। कोई शक? चले आगे, आ जाओ दोस्त। अगला सवाल क्या कहता? अबेट, इंटेंसिफाई, लेसन, एम्पलीफाई, या फिर एनहांस। फास्ट फास्ट बताइए।
द वर्ड सेज अबेट। देखिए जरा टाइम हो चुका है, तेजी पकड़िए, अबेट क्या समझोए? सिमिलर मीनिंग बताना है, किसी चीज को शांत करना, कम करना, इसको हम कहते हैं अबेट। शांत, लोअर, कंट्रोल, कम। ठीक है। इंटेंसिफाई का मतलब किसी चीज की तीव्रता बढ़ाना, एम्पलीफाई तीव्रता बढ़ाना, एनहांस का मतलब है किसी चीज को एनहांस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो उसके फीचर्स को। तो ये सारे वर्ड्स क्या है इसके एंटोनिम्स। आंसर इज लेसन। हाँ एकदम मस्त पावर पैक सेशन। तो 10 मिनट और वोकैबुलरी तो हो जाएगी आपकी एकदम झकास। बस हर दिन 6 बजे यहाँ पर आपको ये 10 मिनट अपने दे देने हैं। दैट इज इट। ठीक है। तो चलिए फिर क्या करना है, ये मेरे सोशल्स। पहली बात, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ इंग्लिश विद अनन्या के टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको शायद टॉप पे लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो। सारे पीडीएफ आपको हर दिन मिल जाएंगे। क्लासेस की टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। पहली क्लास जो होती है हमारी, एक क्लास होती है 6 पीएम पे, एक क्लास होती है 9 पीएम पे। ये दोनों क्लासेस को अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर लो दोस्त, करना ही करना है। ठीक है। अंग्रेजी अगर सीखनी है, एग्जाम्स क्लियर करने हैं, अंग्रेजी के बिना एसएससी एग्जाम क्लियर होना ही नहीं है भाई। तो इंग्लिश अनन्या सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो बेल आइकन प्रेस कर लो भाई, नोटिफिकेशंस भी मिलते जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मिलते हैं कल आपसे। वैसे 9 बजे तो अभी मुलाकात होगी, बाकी कल फिर यहीं पर मिलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, टेक केयर।